हेलो दोस्तों, वेलकम आपका बीके एजुकेशन शॉर्ट चैनल में। अगर आप भी 29 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप बने रहो वीडियो पर। और अगर आपको साइंस के अंदर 70 में से 70 नंबर लाने हैं साइंस के अंदर, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। इस वीडियो को देख लिया तो आपके 70 में से 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, 50 टॉपिक बताने वाला हूँ विज्ञान के, जो भी 1 से लेके 14 अध्याय के अंदर है। वो सभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तो आप वीडियो पर बने रहना और 70 में से 70 नंबर आएंगे। क्योंकि 2023 से लेके 2023 है ना, उससे पहले के कोई से भी पेपर देख लो, पुराने पेपर, तो उनमें इन 50 क्वेश्चनों में से ही आपके विज्ञान का पूरा पेपर आया है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है कि संयोजन संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का आपको सूत्र पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है, उनकी परिभाषा देके ऐसे पूछ सकता है कि इस संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर आपको पूछ सकता है कि ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, इनकी परिभाषा दो एवं उदाहरण दो। ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि आपको पता होगी, तो वो दोनों विधियाँ पूछ सकता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है आपका अम्ल, सार तथा लवण की परिभाषा। या तो अम्ल का पूछ सकता है, या सार की परिभाषा पूछ सकता है, या लवण की परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, और उदाहरण भी पूछ सकता है इसका। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, और याद करके आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हर बार एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है। वो विधि और इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है। बेकिंग सोडा को रासायनिक सूत्र क्या होता है बेकिंग बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है धावन सोडा। इसी टॉपिक का है, इसी चैप्टर का टॉपिक है। धावन सोडा का मतलब कपड़े धोने वाला सोडा होता है ना, उसी को बोलते हैं धावन सोडा। इसका फॉर्मूला बताओ, इसका सूत्र बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसकी बनाने की विधि भी पूछ सकता है। तो अब सातवां पॉइंट है हमारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका भी सूत्र पूछ सकता है, इसकी भी क्रियाविधि पूछ सकता है। और आठवां पॉइंट है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की परिभाषा पूछ सकता है, इसका एक उदाहरण भी पूछ सकता है। चलो आगे चलते हैं। अब नौवां पॉइंट आता है हमारा कि धातु धातु क्या होती है, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु अधातु में अंतर बताओ, धातु और धातु की परिभाषा दीजिए, धातु और धातु का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है इसमें। और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आ गया हमारा विद्युत धारा वाला। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसकी विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा भी पूछ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद करना पड़ेगा आपको, इसको याद ही कर लेना। ठीक है, तो इसमें से भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये 11 है, इसके अंदर संतृप्त एवं असंतृप्त क्या होती है, इनकी परिभाषा पूछ सकता है। इनमें अंतर पूछ सकता है। ठीक है, अंतर भी याद रखना आप, अंतर भी पूछ सकता है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना आप, ये लगातार बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन। और सजातीय श्रेणी क्या होती है, सजातीय श्रेणी के उदाहरण या कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन 13 नंबर पे। 13 नंबर है कि IUPAC नामकरण पूछ सकता है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, बहुत सारी क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, तब जाके आपको ये IUPAC नामकरण भी करना आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अब 14 नंबर पे। 14 नंबर है, 14 नंबर पे साबुनीकरण। साबुनीकरण की प्रक्रिया, पूरी क्रियाविधि भी पूछ सकता है। साबुनीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद रखना। अब एस्टिलीकरण की अभिक्रिया भी पूछ सकता है। और 16 नंबर पर आता है पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र। ये दोनों को याद रखना है, इन दोनों में से एक पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वो बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। और देखो यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र का भी क्वेश्चन आता है, हर बार आता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। तो 19 नंबर है लैंगिक
एवं अलैंगिक, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद रखना है। इसमें अंतर भी पूछ सकता है, इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है। अब अगला आता है 21 नंबर, परागण किसे कहते हैं। ठीक है, परागण, परागण, स्वपरागण भी आता है। ठीक है, ये दोनों ही पूछ सकता है। अब 22 नंबर पे आता है पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना भी पूछ सकता है, पुष्प के बारे में संरचना का मतलब पूरा क्रियाविधि पूछ सकता है। 23 नंबर पे आता है नर तथा मादा जनन तंत्र भी पूछ सकता है, इनका चित्र भी पूछ सकता है, डायग्राम भी पूछ सकता है। ठीक है, इनकी पूरी क्रियाविधि भी पूछ सकता है कि किस प्रकार इस चित्र को बनाया जाता है, इसकी क्रियाविधि जो भी है वो लिख देना। ठीक है, 24 नंबर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको तो जरूर रट लो इसको तो। अब चलते हैं 25 नंबर पे, मेंडल के आनुवांशिकता का नियम, ये तो 100% ये तो आता है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, हर पेपर में देख लेना, आपको ये देखने को मिल जाएगा 2023 से लेके जो पिछले पेपर है उनमें देख लेना। 26 नंबर आता है एक संकरण एवं द्विसंकर संकरण क्या है, इनमें भी अंतर पूछ सकता है। 27 नंबर आता है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन तो बहुत कम आता है परंतु इसको भी याद रखना। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 2 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, और मानव मस्तिष्क का चित्र भी पूछ सकता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखना है। इसमें 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। और 30 नंबर पे प्रकाश का परावर्तन, ये भी 2 नंबर का आ सकता है या 4 नंबर का आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में एक नंबर का आ सकता है। ठीक है, अथवा में दे सकता है। 31 नंबर है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब पूछ सकता है, फॉर्मूला आता है 1/u वाला, वो याद रखना। ठीक है, आपको याद है। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन आपको पता है। ठीक है, तो अब 33 नंबर आता है आपका क्वेश्चन, लेंस, लेंस से प्रतिबिंब बनाने का निर्माण, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, कैसे किया जाता है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद ही कर लो, इसको एक प्रैक्टिस कर लो इसकी तो पूरी। और अगला आता है लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। ठीक है, ये भी 1-2 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, इसको भी रट लो, रटना नहीं, आपको समझना है। और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में अंतर पूछ सकता है, अंतर याद रखना आप, निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनमें ही होती है। ठीक है, तो अगला है मानव नेत्र का नामांकित चित्र भी बना सकते हैं, नामांकित चित्र भी पूछ सकता है, या इसकी संरचना को क्रियाविधि द्वारा समझाइए। ओम का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी याद रखना। ठीक है, V = IR होता है ओम का नियम, ये जरूर याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। और विद्युत धारा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और विद्युत प्रतिरोध भी याद रखना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है श्रेणी क्रम संयोजन, इसको भी याद रखना। ये होता है R1 + R2 + R3, और ये 42 वाला समांतर क्रम भी 1/R, वो याद रखना। ठीक है, इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, और 43 नंबर आता है चुंबकीय बल रेखा, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे से बायो सर्वट का निर्माण, ये बहुत कम आता है, ये भी 1-2 नंबर का आ सकता है, अभी ये नहीं आएगा लगभग। अब 45 नंबर है फ्लेमिंग के दाएं बाएं नियम, बाएं हाथ का नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तो याद रखना है। और 46 है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, सभी को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, 47 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाइए। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1-1 नंबर का। ठीक है, और 48 है फेराडे का नियम, फेराडे के नियम को कैसे, फेराडे ने नियम, अपना नियम कैसे दिया, इसमें क्या क्या हुआ, उसको भी पूछ सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत का अपक्षय कैसे हुआ, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप याद ही कर लेना। ठीक है, ये अभी उसके वर्तमान में यही चल रहा है। ठीक है, ओजोन परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों की वजह से। 50 नंबर है ऊर्जा के स्रोत, ये भी आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन है, अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपके 70 में से 70 कोई भी नहीं रोक सकता। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब के लिए धन्यवाद और बोर्ड परीक्षा में आप 70 में से 70 नंबर लाना। ठीक है, धन्यवाद।